हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपने हमारी मैकेनिक्स की पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपने जो मोमेंट वाले चैप्टर था उसमें से आपको मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बता चुका था। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और मोमेंट वाले से ही रिलेटेड है और बीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 2017 में बोर्ड की परीक्षा हुई थी, तो जब पूछा गया था। तो इस सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक 6 मीटर विस्तृत की सरल मतलब 6 मीटर लंबी एक बीम है, उसके ऊपर जो लोड है वो आपके लिए शो कर दी है उसने। तो इससे क्या होगा, आपको रिएक्शंस निकालनी है। ओके, तो हम इसे सबसे पहले आर ए माने इसको। ओके, इसके बाद इसको आर बी माने। इसके बाद यहाँ पर एक लोड यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है, एक लोड यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर उसने यूडीएल भी लगा रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर उसने जो दूरी दी है आर ए और आर बी के बीच में 6 मीटर दी है। तो यहाँ पर हम यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर लेते हैं, इसको 2 इंटू 1.5। तो यहाँ पर जो लोड लगेगा वो लगेगा 3 किलो न्यूटन का। ओके, तो क्लियर। यहाँ पर जो लोड लगेगा वो लगेगा 3 किलो न्यूटन का। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आर ए प्लस आर बी लेकर पूरा टोटल मूवमेंट निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये लोड है एक ये वाला, तो ये 4 किलो न्यूटन है। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा नहीं था, तो ये 4 किलो न्यूटन है। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर ए प्लस आर बी इजिकल टू कितना होगा, 4 किलो न्यूटन प्लस 3 प्लस 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर होगा 8.5 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया आर ए प्लस आर बी का मान। अब इसके बाद यहाँ पर ये डी पॉइंट, ये आप ई पॉइंट मान लेना। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए के परितः आघूर्ण लेंगे, ए के परितः आघूर्ण। ओके, क्लियर। लेने पर तो यहाँ पर आघूर्ण लेते हैं हम सबसे पहले। तो आर ए क्या होगा, आर ए इंटू 0, क्योंकि टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ के बाद ये इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, 4 किलो न्यूटन। तो -4 इंटू 1.5, यहाँ से यहाँ तक की लोड तक की जो दूरी है वो 1.5 है। क्लियर। आगे ये है 3 किलो न्यूटन का बल, तो ये भी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है, तो 1.5 तो ये हो गया, ये बीचों बीच में लगता है बल। ओके, यूडीएल को पॉइंट लोड में बनाने के बाद, यूडीएल के बाद पॉइंट लोड जो बनता है वो बीचों बीच में लगता है, उनके बीच के मतलब जो दूरी है उसके बीच में। तो 1.5 का आधा करते हैं तो कितना आता है, 1.5 का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 0.75। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 0.75 प्लस 1.5, इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, प्लस 1.5 को जोड़ेंगे इसमें तो ये आएगा 2.25। क्लियर, 2.25 टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 2.25 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मेजर करेंगे, तो यहाँ के बाद जो ये भी माइनस में आएगा, 1.5 इंटू, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी ये यहाँ से यहाँ तक की होगी 3 और ये 4.5। क्लियर, 4.5। अब इसके बाद यहाँ पर ये आर भी लग रहा है, तो ये जो टोटल दूरी है यहाँ पर देखो 3 और ये 3 6, तो यहाँ पर प्लस में आएंगे क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लस में लेते हैं। प्लस 6 RB = 0। क्लियर। अब देखो 6 RB = यहाँ पर ये इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले 4 इंटू 1.5। क्लियर, तो ये होगा 6। अब प्लस यहाँ पर करते हैं 3 इंटू, यहाँ पर है 3 इंटू 25, तो 3 इंटू 2.25। ओके, तो यहाँ पर ये होगा 12.75। इसके बाद है 1.5 इंटू 4.5। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ पर है आपका 1.5, यहाँ पर है 4.5। क्लियर, तो यहाँ पर ये टोटल वेट था 19.5। क्लियर, तो 19.5 यहाँ पर ये टोटल कितने किस में है, माइनस में, इधर लाएंगे तो 19 पॉइंट जो पाई ये 5 है ये प्लस में आ जाएगा। तो आर बी का मान कितना आएगा, यहाँ पर इसमें भाग कर देते हैं। देखो यहाँ पर भाग करते हैं 6 की, तो ये आएगा 3.25। क्लियर,
8.25 आर बी का मान, तो आर ए का कितना होगा 8.5 माइनस 3.25, तो यहाँ से घटाते हैं 8.5 को, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 5.25, तो आर ए की भी प्रतिक्रिया आपके पास आ चुकी है। तो यही इसमें सॉल्व करा रहा था, ये क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर में पूछा गया था। ओके, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके सामने एक दूसरा न्यू क्वेश्चन है। तो ये आर ए आर बी का मान है, टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 7 मीटर है, ये लोड लग रहे हैं, तो आर ए प्लस आर बी करते हैं सबसे पहले। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बीम का, प्रॉब्लम जितनी भी है टाइप्स ऑफ बीम से रिलेटेड। तो यहाँ पर 2.5 प्लस 1.5 और प्लस 2, तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 2.5 प्लस 1.5 प्लस 2, तो यहाँ पर टोटल आता है ये 6। ओके, क्लियर। तो आर ए प्लस आर बी का जो मान आएगा आपके पास वो आएगा 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। अब किसी एक के परितः, इसके परितः ले लेते हैं आघूर्ण, ए के परितः आघूर्ण लेते हैं, आघूर्ण लेने पर। ओके, तो इसके बाद आघूर्ण लेते हैं तो टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर करते हैं, तो आर ए इंटू 0, यहाँ पर माइनस होगा 2.5 इंटू 2 मीटर। इसके बाद अगला नेक्स्ट लोड है 1.5 इंटू 4। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 आ गई आपकी। फिर नेक्स्ट है 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 2 दूनी 4 दूनी 6, ठीक है, 2 तिया 6। ओके, तो यहाँ पर आएगी 6 मीटर। इसके बाद है यहाँ से यहाँ तक की, ये प्लस में आएगा 7 आर बी इजिकल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो 2.5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर करते हैं 1.5 इंटू 4 प्लस, और यहाँ पर प्लस कितना करना, 12, ठीक। ये आता है टोटल 23। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आर बी बराबर 23/7 इजिकल टू कितना आता है, 23 में 7 की भाग करते हैं, तो यहाँ पर आता है आपका 3.28 किलो न्यूटन। क्लियर। आर ए का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर आर ए का मान 6 में से 3.28 को घटा देंगे, तो ये आएगा 2.714, ठीक है, किलो न्यूटन। तो क्लियर। अब मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बीम से रिलेटेड आ जाता है तो आप उसे अच्छे से कराओगे बोर्ड में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये स्टील यार्ड से रिलेटेड है। तो स्टील यार्ड से रिलेटेड एक बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्टील यार्ड की जो मास है वो द्रव्यमान है 5 kg है। इसका गुरुत्व केंद्र जी, आलम्ब F, ठीक है, सभी चीज दर्शा दी। ये गुरुत्व केंद्र है, ये आलम्ब है, मतलब सपोर्ट लगी हुई है यहाँ पर, से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, और तोली जाने वाली सहती M आलम्ब, वो सभी चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। इसे स्टील यार्ड मैंने आपको थ्योरी में बताया था कैसा था। ओके, तो M आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाई जाती है सरकने वाली सहती M बराबर 1 kg। यदि किसी सहती M को लटकाकर स्टील यार्ड को क्षेत्रीय रखने के लिए सरकने वाली सहती M को F से 110 से यहाँ से 110 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो M का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमें M का मान फाइंड करना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ थ्योरी से रिलेटेड कुछ समझा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक कोई स्टील यार्ड है, उसने कहा है 5 किलोग्राम है स्टील यार्ड की सहती। तो यहाँ पर जो स्टील यार्ड की जो सहती है वो 5 kg ये है। ओके, क्लियर, ये ठीक। आगे गुरुत्व केंद्र जी, आलम्ब F से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो गुरुत्व केंद्र है उससे F 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। अब तोली जाने वाली सहती M, मतलब यहाँ पर है M तोले जाने वाली, यहाँ से तो तोलते हम। ओके, तो ये M है, ठीक है। M से 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या निकालना होगा, M का मान निकालना होगा। तो M का मान कैसे निकालें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट है F, ठीक है। सभी मान आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर उसने कहा था कि M बराबर 1 kg है, तो M यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर हमने ये ले लिया। क्लियर। अब उसने कहा है F से 110 सेंटीमीटर, यहाँ से जो है M बराबर 1 kg, वो यहाँ से 110 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। तो हम यहाँ के बाद इसके बाद F का आघूर्ण लेंगे, मतलब F के परितः। तो यहाँ पर लिखते हैं F के परितः
आघूर्ण लेने पर ओके। इसके बाद यहाँ पर जब हम आघूर्ण लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक एम फोर्सेस बल जो लग रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, तो एम को देखते हैं सबसे पहले, एम इंटू, अब देखो ये भी देखना है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो आपको तुरंत पता लगाया होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इसके परिधि ले रहे हैं तो ये इसको इस प्रकार से घुमा रहा है। ओके, तो m इंटू, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है तो a इंटू एफ है, ठीक है, ए एफ। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है कौन सा काम कर रहा है, ये g वाला 5 kg, तो यहाँ पर ये कैसे घुमा रहा है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी जी एफ। क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ पर जो माइनस है ये वाला माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको इस प्रकार से। तो 1 इंटू बी एफ। क्लियर, बी एफ, इसको हम बी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है ए है, ये बी है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कोई भी बल नहीं लग रहा है तो इजिकल टू 0। ओके, इसके बाद यहाँ पर m का मान हमें निकालना है, तो वो कैसे आएगा, m इंटू ये ए एफ का मान 10 है, ठीक है, क्लियर, 5 इंटू जी एफ का मान 5 है, माइनस 1 इंटू बी एफ का मान यहाँ से यहाँ तक 110 इजिकल टू 0 है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 5 पन्ना 25, अब ये 110 है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 110 में से हम 25 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर बचता है आपका 85, ठीक है, 85 इधर चला जाएगा, तो m इंटू 10 इजिकल टू 85। तो m का मान आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम इसमें 10 की भाग करेंगे तो 8.5 kg आ जाएगा। ओके, क्योंकि m किस में है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मान कितने में होता है, किलोग्राम में, ठीक है, मात्रक, यूनिट। ठीक, क्लियर, यही हमें निकालना है और ये बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा गया है, ठीक है ना, आपको अच्छे